नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर 7.1 का इसका क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग आज बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी में बैठा हुआ है। मान लीजिए ए बी सी डी यहाँ पर है, 4 मित्र बैठा हुआ है। अब फिर कहता है क्या कि जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ये आकृति आप देख सकते हैं। अब बोला है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग, कह रहा है कि ABCD एक वर्ग है, ऐसा आपको नहीं लगता? और फिर क्या बोल रहे है, चमेली इससे सहमत नहीं होती है। दूसरे सूत्र का प्रयोग कर बताइए कि दूरी का सूत्र का प्रयोग कर बताइए कि यहाँ पर कौन है, कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। दोनों में मतभेद है कि एक बोल रही है वर्ग जैसा लग रहा है, एक बोल रही है नहीं, तो नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग आइए जानते हैं, पहले निकाल लेते हैं दो चारों के बीच की दूरी क्या है। अगर चारों के बीच की दूरी बराबर आ जाता है तो हम क्या समझेंगे कि ये वर्ग है, ये चारों जो बैठा हुआ है वो वर्ग में है। तो वर्ग का कंडीशन क्या है? वर्ग का कंडीशन मतलब चारों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। तो हम लोग बनाते हैं, ये 5वां नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए दिया है क्या है, बिंदु ए बी सी तथा जो डी है क्रमशः दिया हुआ है। क्रमशः किस प्रकार है? ए का मान क्या है? 3 और 4, बी का मान है 6 और 7, और सी का मान है 9 और 4, तथा डी का मान है कितना? 6 और 1 है। इस क्रम में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग दूरी के सूत्र से क्या निकालेंगे, सबको बारी बारी से निकालेंगे। दूरी के सूत्र से ए बी बराबर, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आसान हो। क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए बी निकाल रहे हैं। तो ए बी देखिए, ए बी यहाँ पर ए बी को निकालेंगे तो क्या करेंगे, उधर 6 में से 3 को घटाएंगे, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा कितना, 7 - 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर, और 7 में 4 गया ये भी 3 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 और इधर 9, ये हो गया 18। इसको तोड़ के भी निकाल सकते थे 18 को, लेकिन रहने देते हैं। फिर उसी तरह BC निकालेंगे, BC भी यही फार्मूला से निकाल देंगे। इसको क्या करेगा, 9 में 6 गया स्क्वायर प्लस 9 में 6 घटाएंगे, फिर 4 में से -7 घटाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 में 6 गया तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, और इसमें -3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3 तिया 9, और ये भी हो जाएगा -3 गुने -3 मतलब 9, ये भी हो गया कितना, 18। फिर BC के बाद CD निकालते हैं। CD भी देखिए उसी तरह निकालेंगे। क्या, 6 में से 9 घटा देंगे, 6 - 9 का स्क्वायर और प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, और ये बात यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और ये -3 का स्क्वायर। इसमें भी दोनों को हल करेंगे तो 9 + 9 ये हो जाएगा 18। यहाँ देखिए -3 गुने -3, इसलिए क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस में आ गया, फिर -3 गुने -3 मतलब माइनस गुने माइनस। यहाँ पर देख सकते हैं -3 गुने -3 क्या होगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर 9 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए फिर अब क्या निकालेंगे, AD निकालते हैं। AD का भी इसमें इसको घटा देंगे, 6 में से 3 जाएगा, 6 - 3 का स्क्वायर, और इस पर 1 - 4 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, यहाँ 6 में 3 गया तो 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 9, और ये भी 9 रूट 18। तो यहाँ पर क्या आ गया, लिखेंगे चूंकि AB बराबर आ गया BC बराबर CD बराबर AD, कितना आ गया, सब 18 आ गया। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। तो ये बात कौन बोला था, ये बात कौन बोला था कि ABCD वर्ग है? तो यहाँ पर फिर किताब का सहारा लेते हैं। क्या तुम सोचती हो कि ABCD वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं थे, मतलब चंपा सही बोली थी। चंपा चमेली से पूछती है, तो यहाँ बोला बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए चंपा सही बोली थी, मतलब चंपा सही है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें
हमको उम्मीद है आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, और अगर कोई दिक्कत होता है कहीं पर जो समझ में नहीं आ रहा, कृपया कमेंट करके बताएं ताकि हम इसको और स्पष्ट ढंग से बता सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चन है, तो हम लोग बारी बारी से पहले फर्स्ट बनाएंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड बनाएंगे। तो पहले हम पहला बनाते हैं, 6 का पहला का जो उत्तर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ABCD दिया है, बोला है कि इस मतलब किस तरह का वर्ग बना है, मतलब सॉरी किस प्रकार का चतुर्भुज बना है, इसको हम लोग को बताना है। तो चतुर्भुज बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि दूरी क्या है इसका। अगर चारों भुजा बराबर आ जाता है तो वर्ग हो जाएगा, अगर दो भुजा आपस में आमने सामने बराबर है आ जाता है तो समांतर चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार हम लोग को बताना है कि यह कौन चतुर्भुज है। तो हम लोग यहाँ पर मानते हैं क्या, माना कि बिंदु A B C तथा D क्रमशः कितना कितना है, -1 -2 1 0, फिर है -1 2, फिर है -3 और 0 है। तो दूरी के सूत्र से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मान पहले निकाल के देखेंगे क्या सूट कर रहा है। दूरी के सूत्र से किसका, पहले AB निकालते हैं। AB बराबर रूट अंडर हो जाएगा, क्या करेंगे इस पर इसको घटा देंगे, मतलब 1 माइनस तो ये फार्मूला से है और एक माइनस उसके साथ भी है, स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा 0 0 माइनस तो फार्मूला से है और माइनस उसके साथ भी है, इतना का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो गया 2 का स्क्वायर, इधर भी हो गया 2 का स्क्वायर, मतलब 4 + 4 कितना हो गया, √8 हो गया। अब निकालते हैं BC, फिर उसी तरह BC को भी निकालेंगे क्या, -1 -1 का स्क्वायर, मतलब इस पर इसको घटा दिए, -1 में -1 घटा दिए, फिर क्या होगा 2 में से 0 को घटा देंगे, तो ये क्या बनेगा -1 -1 -2 का स्क्वायर और प्लस इधर भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, ये भी हो गया 4, मतलब √8 मात्रक, ये भी निकल गया। और CD भी उसी तरह निकालेंगे, CD इस पर तो क्या करेंगे, इस पर उसको घटा देंगे, मतलब -3 और माइनस फार्मूला और माइनस उसके साथ लिखा हुआ है, और फिर उधर से हो जाएगा +0 -2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा -3 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, -3 में 1 गया तो -2 का स्क्वायर और इधर भी -2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 -2 गुने -2 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये हो गया √8 हो गया। फिर अब क्या निकालेंगे, AD को भी निकाल लेते हैं। AD क्या है, उसी तरह फॉर्मूला में -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा -3 और माइनस +1 हो जाएगा, और इधर ये भी माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 + 4 मतलब √8, ये भी हो गया। अब निकाल लेते हैं विकर्ण को भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं विकर्ण क्या है। अगर विकर्ण बराबर है तो फिर वर्ग होगा, मतलब AC बराबर कैसे निकालेंगे, -1 में फिर ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और इधर +2 -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 + 1 का स्क्वायर और इधर 2 + 2 का स्क्वायर। एक तो 0 हो गया, ये -1 + 1 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बोले तो 16, इसका मान 4 हो गया, 4 चुके 16, इसका मान 4 हो गया। फिर निकालेंगे क्या
बी डी बराबर, बी डी फिर इसी तरह निकालेंगे क्या, रूट अंडर -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 जाएगा तो 0, ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 0। अब ये -4 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 16, इसका भी मान आ जाएगा 4। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो चारों भुजा है ये और ये चारों भुजा बराबर है और आपस में ये दोनों विकर्ण भी बराबर है। तो फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, कितना है सब है √8, और विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी, कितना है ये सब 4। इसलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। क्या है, तो वर्ग है। इस तरह से सबको हम बारी बारी से निकाल सकते हैं। यहाँ ये क्या निकला, ए बी सी डी एक वर्ग निकला। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लें। इसका सेकेंड पार्ट भी बनाते हैं इसी में, इसी को चेंज करके यहीं पर बना देंगे। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, उसी तरह लिखते हैं, माना कि ए बी सी तथा डी क्रमशः कितना कितना यहाँ पर -1 5 3 1, फिर इधर 0 3 तथा उधर है -1 और -4 है। दूरी के सूत्र से इसको भी निकालेंगे। दूरी के सूत्र से क्या होगा, ए बी बराबर निकाल के देखेंगे। ए बी बराबर मतलब 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर, और ये 1 में -5 गया तो -4 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4 का स्क्वायर, इधर -4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 16, उधर भी हो गया 16। अगर 16 कॉमन ले लेते हैं तो ये अंदर बचता है 1 + 1, मतलब 16 i × 2 हो जाता है। तो 16 को बाहर निकाल देंगे तो 4 और अंदर बच जाएगा 2, इतना। फिर उसी तरह BC निकालेंगे। देखिए ये फिगर काल्पनिक है, हमको पता नहीं कि कौन सा है, लेकिन अंदाज़ा एक फिगर बनाया जाता है ताकि पता चले कि बनाने में आसानी हो। BC निकालेंगे उसी तरह। BC क्या है, -1 और -3 का स्क्वायर प्लस -4 -1 का स्क्वायर। इसको भी हल करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये हो गया -5 का स्क्वायर। देखिए 4 और 1 और दोनों का साइन जो है सेम है, इसलिए क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये हो गया 16 और ये हो गया 25, 5 × 5 = 25, ये कितना हो गया 20 30 40 41 41 हो गया। अब फिर CD निकालेंगे। उसी प्रकार CD निकालते हैं तो क्या होगा, 0 -1 का स्क्वायर और प्लस 3 -4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये 3 + 4 मतलब 7 का स्क्वायर हो गया। ये 1 + 7 = 49 मतलब √50। देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि सब भुजा अलग अलग है। फिर निकालेंगे AD। AD से भी उसी तरह निकालेंगे क्या, 0 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये 5 में 3 गया तो -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 4 मतलब √5। यहाँ देख सकते हैं कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि AB ≠ BC ≠ CD ≠ AD, इसलिए यह किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज
नहीं है। ये जो सेकेंड वाला था, जो हम लोग ये क्वेश्चन बना रहे थे, उसमें क्या निकला कि किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और आपको ज़्यादा जानकारी से बता दें, जो हम लोग एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का जो मैथ का बुक है, उस 7.1 चैप्टर से हम लोग आज इस 6 नंबर का क्वेश्चन अभी बना रहे थे। और इसी तरह आप बने रहें। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इसको उसी तरह लिखेंगे क्या, माना कि बिंदु ए बी सी तथा डी क्रमशः कितना कितना है, 4 5 7 6 4 3 तथा 1 2 है। इसको भी निकालेंगे दूरी के सूत्र से। पहले ए भी निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, यही फिगर को हम चेंज कर दिए हैं, इसका डाटा जो था उसको चेंज कर दिए, ताकि फिक्र जो भी ये फिगर है ये एक अनुमान है कि ताकि बनाने में आसान हो। इस तरह बनाने में आसान होता है, इसलिए फिगर को बनाए हैं। बाकी परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ए बी देखिए, ए बी जो है निकालेंगे कैसे, 7 - 4। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मतलब जो आगे वाला है उससे पीछे वाला घटाते हैं। 7 में से 4 घटाएं, अगर क्या करेंगे 6 में 5 घटाएंगे। यहाँ ये दोनों में रहेगा तो 4 में से 7 घटाएंगे, 3 में से 6 घटाएंगे। ये दोनों में रहेगा तो इससे आगे वाला से पीछे वाला घटाते हैं। आगे ए डी में रहेगा तो इससे इसको घटाएंगे, आगे से पीछे वाला को। तो यहाँ पर देखिए 7 में से 4 घटाएं, फिर 6 में से 5 को घटाएंगे। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो 7 में 4 गया तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, और 6 में 5 गया तो 1 का स्क्वायर। ये हो गया 3 3 9 + 1, मतलब √10 हो गया। रूट में रहने देते हैं, इसमें सिर्फ डाटा मिलाना होता है, इसको बाहर निकालने का कोई मतलब नहीं है। ये भी हो गया। अब बी सी निकालेंगे। बी सी को क्या करेंगे, अब आगे वाला से मतलब 4 - 7 लिखेंगे। अब देखते जाइएगा फिगर को भी, ताकि आपको समझ में आ सके। 3 - 6 मतलब यहाँ से इसको घटाएं। अब इसको हल करेंगे। देखिए 7 यहाँ पर, देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो डिफरेंट साइन जो रहता है, मतलब अलग 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 अगर चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। और फिर चिन्ह उसका लिखते हैं जो बड़ा होता है। तो 7 में अलग अलग चिन्ह है, तो 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और चिन्ह किसका बड़ा है, तो माइनस में चिन्ह बड़ा था, तो उसको लिखेंगे। फिर यहाँ 6 में 3 गया तो ये भी -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 - 3 गुने -3 क्या होगा, 9, और ये भी 9 हो जाएगा, तो √18 हो गया। ये बी सी निकला। अब सी डी निकालेंगे। सी डी देखिए, सी डी यहाँ से मतलब 1 - 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर, फिर इधर जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर। ये निकलेगा कितना, -3 का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 1 मतलब √10 हो गया। अब ए डी निकालेंगे। ए डी निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, 4 में से 1 गया तो -3 का स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा, 5 में 2 गया तो -3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 9 + 9 मतलब 18। देखिए यहाँ पर दो भुजा बराबर है। मान लीजिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ऐसा कहाँ होता है, आमने सामने की भुजा, या फिर ये हो सकता है आयत हो सकता है, नहीं तो ये फिर समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो फिर इसका विकर्ण भी निकाल लेते हैं, ताकि कंफर्म हो जाए कि ये आयत है या फिर समांतर चतुर्भुज है। मतलब विकर्ण निकालते हैं। अब क्या, विकर्ण AC निकालते हैं। AC बराबर कैसे निकलेगा, आगे में पीछे घटा देंगे, मतलब 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0, और ये हो गया 3 में -5 गया तो -2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4, √4 हो गया। 2 दूनी 4, इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, रहने दीजिए। और अब BD निकालेंगे। BD कैसे निकालेंगे, आगे वाला से 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस, फिर हो जाएगा 2 - 6 का स्क्वायर।
ये कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 में 2 गया तो -4 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 छक 36 और 4 चौके 16। ये हो गया 6 6 12 के 2, हाथ में 1 3 1 4 और 1 5 √52। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं क्या, चूंकि यहाँ पर देखिए क्या है, ए बी बराबर सी डी है, मतलब दो को बराबर है, सॉरी यहाँ पर ए बी और मतलब दो भुजा बराबर है, ए बी और ए डी बराबर है, हाँ ए बी और सी डी बराबर और बी सी और ए डी बराबर। लिखते हैं क्या, ए बी बराबर, ए बी 10 है और सी डी भी 10 है, बराबर सी डी, और क्या है यहाँ पर बी सी और ए डी, बी सी बराबर ए डी, और विकर्ण जो है, विकर्ण ए सी बराबर नहीं है किसका, विकर्ण बी डी का। तो जब ऐसा कंडीशन है तो क्या हो सकता है, इसलिए यह एक या फिर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार हम आसानी से इसको बना सकते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन मेथड के हिसाब से बहुत आसानी से बनते जा रहा था, सिर्फ हमको फार्मूला में लिखते जाना था और ये क्वेश्चन आसानी से बन गया आपके सामने। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हो सके तो नोट्स बना लें।